हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन RIMC दिसंबर 22 से रिलेटेड एस्पिरेंट के लिए बेहद खास है क्योंकि इन सेशंस में हम करंट अफेयर्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज का ये 4th सेशन है। प्रीवियस सेशंस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ऐसे ही अपकमिंग सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा द ऑनलाइन गुरु की तरफ से कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनके लिए आप 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म पीरियड में आप करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे तो इससे रिलेटेड 450 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का एक सीरीज एक बैच हमने आपके लिए बनाया है जो आपको हमारे एप्लीकेशंस पे अवेलेबल होगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये बैच जस्ट 201 रुपीज में आपके लिए अवेलेबल है, तो जाइए और इसमें एनरोल कीजिए। तो आज का क्वेश्चन आता है एज पर द लेटेस्ट फिगर आपको यहाँ पे बताना है IMF के अकॉर्डिंग जो डेटा दिया गया है Which country is the 5th largest economy in the world? वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी कंट्री बन चुकी है? तो भैया सबसे पहले ये डेटा दिया है IMF ने। IMF का फुल फॉर्म आपसे कई बार क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन्होंने अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये बताया कि इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया, ठीक है, इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया और अब इंडिया बन चुका है वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो इनके पहले की इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं? तो भैया पहले नंबर पे आता है USA, दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे चाइना, थर्ड नंबर पे आता है आपके पास जापान एंड फोर्थ नंबर पे आता है आपके पास जर्मनी एंड देन इंडिया यहाँ पे 5th नंबर पे आ गया। एंड सून आप ये मान के चलें इंडिया जर्मनी एंड जापान को भी पीछे छोड़ के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। प्रेजेंट के इस सिनेरियो में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, ठीक है। इनके पहले कौन कौन है? USA, चाइना, जापान एंड जर्मनी। ये रिपोर्ट किसने प्रेजेंट की? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रेजेंट की। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, IMF का हेडक्वार्टर कहां पे है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। What is the name of the mascot of 36th National Games that will be held in Ahmedabad? तो रिसेंटली मैंने आपको न्यूज में पढ़ाया था कि यूनियन होम मिनिस्टर कौन? अमित शाह जी, ठीक है, अमित शाह जी ने लॉन्च किया था मैस्कॉट एंड एंथम ऑफ 36th नेशनल गेम्स इन अहमदाबाद। मैस्कॉट किसे बनाया गया? तो मैस्कॉट बनाया गया था सवज को। सवज जो है वो गुजराती लैंग्वेज में किसे कहते हैं? कब को कहते हैं। एंड कब आप सभी जानते हैं किस एनिमल के यंग वंस को कहा जाता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कब किस एनिमल के यंग वंस को कहा जाता है। और हिंट देता हूं, ये गुजरात में गिर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरी चीज, इनका जो एंथम है उसकी थीम क्या है? ठीक है, एंथम की जो थीम है वो क्या है? तो उसकी थीम रखी गई है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम रखी गई है। कब से कब? ठीक है, ये नेशनल गेम्स कब से कब ऑर्गेनाइज किए गए? 29th ऑफ सितंबर से लेके 12th ऑफ अक्टूबर तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री होल्ड्स द G20 प्रेसिडेंसी इन 2022? तो भैया 2022 में आपसे पूछ रहा है, तो 2022 में इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है।
एनवायरमेंट ऑफिसर्स जो थे ग्रुप ऑफ 20 नेशंस की, वो इंडोनेशिया में कहां पे मिले? तो बाली में मिले, ठीक है, बाली आइलैंड में। और इन्होंने रिसेंटली क्लाइमेट एक्शंस एंड एटसेट्रा पे डिस्कशंस किया। एंड एक सबसे बेहतर चीज आपको पढ़ा चुका हूं, 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी कौन करने वाला है? पढ़ा चुका हूं आपको करंट अफेयर्स के सेशंस में। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो लोगों के कमेंट देखिए। इंडिया इज सेट टू रीइंट्रोड्यूस चीता फ्रॉम नामीबिया इन विच नेशनल पार्क? बहुत ज्यादा लैमलाइट में रहा है। आपको पढ़ा चुका था मैं कि नामीबिया जो कहां है, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। वहां से हम मध्य प्रदेश में, वहां से हम लोग कहां पे लेकर आए? मध्य प्रदेश में लेकर आए। और मध्य प्रदेश में भी कहां पे लेकर आए? कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जिसको शॉर्ट में कूनो नेशनल पार्क भी कहा जाता है, वहां पे हम चीता लेकर आए। कितनी चीता लेकर आए थे हम लोग? ठीक है, कितने चीता लेकर आए थे? चलिए कमेंट करके बताइएगा। पुलमपारा, इंडिया फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत, कहां पे, कौन से स्टेट में है? तो देखो भैया, पुलमपारा जो कहां से बिलोंग करता है? तिरुवनंतपुरम से, ठीक है। कहां से बिलोंग करता है? तिरुवनंतपुरम से बिलोंग करता है। ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत है। किस स्टेट में आता है? केरला में आता है, ठीक है। किस स्टेट में आता है? केरला में आता है। इसके लिए यहाँ पे एक जो स्कीम है वो चलाई गई थी, उसका नाम क्या है? डिजी पुलमपारा, ठीक है। डिजी पुलमपारा के नाम से यहाँ पे एक स्कीम चलाई गई थी, जो कि 15 अगस्त 2021 में स्टार्ट हुआ था, ताकि क्या कर सके, यहाँ के सभी लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद जो वॉलेंटियर्स थे कॉलेजेस वगैरह के, सेल्फ हेल्प ग्रुप के, उन्होंने मिलकर यहाँ के सभी लोगों को डिजिटली लिटरेट किया, उनको ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज वगैरह समझाई हैं। और अब ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत बन चुका है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट बैचेस के थ्रू फुल प्रूफ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। इन सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।